हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेणुका और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाहिनी एजुकेशन पर। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज भी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के एक्यूट एंगल्स की कन्वर्जन की भी स्टडी हम कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कर चुके हैं। और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और पर उस पर बेस्ड मैंने एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस लिए हैं जो एक से एक बढ़कर है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, बट आज हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, पर इसमें हम पॉइंट्स नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे एंगल थीटा की स्टडी करके चलेंगे। तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमें पता है कि क्वाड का मतलब होता है फोर, तो इसलिए ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 0 to 90 के बिटवीन, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 to 180 के बिटवीन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा 90 to 180। और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 to 270 डिग्री के बिटवीन। ये इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 to 270 के बिटवीन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इसको पूरा ले जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 270 से 360 के बिटवीन। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जब भी एंगल मेजर करोगे ना तो हमेशा इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करोगे, कभी भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर नहीं करोगे एंगल को। एंगल को क्या करोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने आपको स्पेशली ये बार बार कह रही हूँ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना एंगल को मेजर करना है। चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा होता है साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर पॉजिटिव। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा, वो भी पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव होता है हमारा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम काउंट कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं कोई एंगल बोलती हूँ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो वो कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड थीटा हमेशा एक्यूट एंगल्स ही लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेकर चलते हैं, मैंने पहले बताया। इसलिए ये जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। अल्फा और बीटा हमेशा क्या होगा लेस देन 90 डिग्री ही होगा। कल ना आप कह दो 90 डिग्री प्लस थीटा तो 180 डिग्री भी हो सकती है थीटा की वैल्यू, नहीं, अल्फा बीटा या थीटा कोई भी एंगल ले वो हमेशा बिलो 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल्स होगा। तो 90 डिग्री प्लस थीटा बोलूँगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो साइन और कोस सेक की उस टाइम पॉजिटिव होंगे। अगर मैं बोल दूँ 235 डिग्री तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कोट ही पॉजिटिव होंगे, इन्हीं की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसको आप कैसे लर्न करो, इसको याद कर लो, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी को पता है सारे के सारे होते हैं, तो आप ऐसे करके निमोनिक्स भी याद कर सकते हो। साइन कोस 10, साइन कोस और 10, ये तो हमें याद ही रहते हैं, साइन कोस 10। तो आप ऐसे लर्न कर लो, साइन 10 कोस, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे होते हैं। तो साइन 10 कोस ऐसे आप याद कर लो। आप ये ऐसे भी निमोनिक से भी लर्न कर सकते हैं। स्कूल टू कोचिंग, साइन का हो जाएगा स्कूल, 10 का हो जाएगा टू और कोस का हो जाएगा कोचिंग। पर ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव साइन होते हैं और किस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं सारे। एक्यूट एंगल्स की तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है,
और ऐसे ही कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, और ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। अब इनके ये मैं ज़्यादा क्लियरली इसलिए नहीं बता चुकी, ये मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ना समझ आए किसी को तो मेरी प्रीवियस क्लास में जाके देख लेना। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको, देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर, लेस देन 90, तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इन सब की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। अगर मैं यही ऐसे लिख दूँ साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, देखो 90 डिग्री पर साइन को हमेशा कोस में ही कन्वर्ट होगा। सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे, नहीं हाँ कोस थीटा लिख दिया, साइन 90 पे क्या होगा, हमेशा साइन 90 पे हमेशा कोस में कन्वर्ट होगा। पर हम वैल्यू किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोस क्या रहेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कोस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 90 पे कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, मैंने साइन थीटा लिख दिया। पर 90 डिग्री में कोस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। आपको ये सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे लर्न करने हैं, मैं सिर्फ ये एक करके बता रही हूँ। ऐसे ही टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस कोट थीटा आ जाएगी। ऐसे ही कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, सबसे पहले कन्वर्ट किस में होगा, टेन थीटा में, क्योंकि 90 डिग्री पे तो टेन और कोट आपस में कन्वर्ट होंगे, और साइन क्या आ गया, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लिया, और ये माइनस होगा क्योंकि सेक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में तो ये नेगेटिव होता है। ऐसे ही कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, अब ये कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सबसे पहले सेक थीटा लिखेंगे क्योंकि 90 डिग्री पर तो कोसेक सेक में ही कन्वर्ट होगा, और साइन क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या रहेगी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो आपको लर्न कैसे करना है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री, इस पे हमेशा साइन कोस में कन्वर्ट होगा, साइन कोस में कन्वर्ट होगा, 10 कोट में कन्वर्ट होगा, दोनों साइड होगा, कोस भी साइन में होगा, और सेक थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में। पर साइन किसके अकॉर्डिंग लगाओगे आप, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, पर अगर हम 180 डिग्री और 360 डिग्री ले तो साइन साइन में ही रहेगा, साइन साइन थीटा में ही रहेगा, कोस कोस थीटा में ही रहेगा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 10 में ही रहेगा। मैंने आगे के लिख नहीं रहे, सारे क्या रहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेम, ऑल सेम, मैंने ये लिख दिया किस वैल्यू पर, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर, जबकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होंगे, कन्वर्ट। और कैसे कन्वर्ट होंगे ये मैंने सारे लिख दिया। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हो, कोई भी एंगल दिया हो। जैसे मैं बोलूँ साइन 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सबसे पहले तो 180 डिग्री पर साइन किसी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वही का वही एंगल रहेगा, हमने लिख लिया ये है।
और 180 डिग्री पे क्या होता है, साइन किसी में कन्वर्ट ही नहीं होता, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 40 डिग्री रहेगा। और वैल्यू क्या आएगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ 10 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सबसे पहले तो हम 10 थीटा ही लिख लेते हैं क्योंकि 180 डिग्री पे ये कन्वर्ट तो होगा नहीं। 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा तो ये होगा ना हमारा, 10 40 डिग्री हमने लिख लिया है। और होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट पे, पर सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो क्या होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ मैंने नेगेटिव वैल्यू लगा दी। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ सबके। सबसे पहले हम 90 डिग्री प्लस और माइनस तो कर चुके हैं, अब हम 270 डिग्री पे चलते हैं। पहले 10 270 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले 270 डिग्री पे 10 क्या होगा, कोट में कन्वर्ट होगा, तो मैंने कोट थीटा लिख दिया। और 270 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। अगर मैं यही लिख दूँ 270 डिग्री प्लस थीटा, तो मैंने पहले ही बताया 90 और 270 पे तो हमेशा 10 कोट में ही कन्वर्ट होगा। और ये चला गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, अब हम सेक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। पहली बात तो है कि 360 डिग्री पर तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, सेक थीटा डायरेक्ट ही आएगा जो है। अब साइन क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव ही होता है। अगर मैं लिख दूँ सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री पर भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो मैंने सेक थीटा ही लिख दिया। और साइन क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक तो नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। तो आपको कैसे लिखने हैं सारे के सारे रेशो, 90 डिग्री जैसे मैंने यहाँ बताया 90 और 270 पर साइन कोस में कन्वर्ट होगा, 10 कोट में कन्वर्ट होगा, 10 कोट में कन्वर्ट होगा, साइन कोस में कन्वर्ट होगा। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट होगा, और 10 कोट में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में 10 कोट थीटा में कन्वर्ट होगा, और सेक थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट होगा। और साइन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। जबकि 180 डिग्री और 360 डिग्री पे कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा, और साइन कैसे लगेगा, उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हमने यही किया है कि आप कोई भी एंगल ले लो, जैसे मैंने अब ले लिया साइन, अब मैं लिख दूँ साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले तो 360 डिग्री पर साइन सेम ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। और 360 डिग्री प्लस थीटा ये कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट, क्योंकि थीटा क्या है हमारा लेस देन 90 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 360 पे एंगल पूरा हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा साइन। एक चीज़ और हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वाड्रेंट सिस्टम में हम एंगल की वैल्यू और लिख लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्लाइड लेकर और ये लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, या इसको क्लियरली लिख लेते हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, होता है बिलो और इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला साइन भी हटा दो, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। और सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा 90 डिग्री अबव, और क्या होगा थीटा किसके बीच होगा, इसमें तो थीटा हमेशा क्या होगा 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होगा, 90 डिग्री अबव और 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, या 180 डिग्री भी आ जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होगा वैल्यू आ जाएगी थीटा 180 डिग्री और 270 के बिटवीन आ जाएगी हमारी। और इस पर क्या होगा
थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री और 270 के बीच में आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर किसी को ऐसे भी पता है तो हर बार 90 डिग्री देखो एडअप हो रहा है। 270 डिग्री थीटा इससे बड़ा होगा हमेशा और 360 डिग्री से हमेशा कम होगा। और जहाँ थीटा हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, थीटा हमेशा क्या होगा हमारा, लेस देन 90 डिग्री होगा। और अगर आप ऐसे भी देखो तो देखो इस डायग्राम में ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा एंगल। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। और अगर ये हम इसको भी ले लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 270 डिग्री। हर बार 90 डिग्री एडअप होते रहेंगे, तो आप ऐसे भी याद कर लो। और फिर भी मैंने आपकी इजीली समझ आ जाए तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख भी दी है। और आपको वैल्यू कैसे निकालनी है मैं फिर बार कह रही हूँ, 90 डिग्री 270 डिग्री पे हमेशा कन्वर्ट होगा। साइन कोस में, टेन कोट में, साइन कोस में, टेन कोट में और सेक को सेक में। और 180 डिग्री और 360 डिग्री पे क्या होगा, ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, तो वही वैल्यू। और एंगल कैसे लगेगा हमेशा, साइन कैसे लगेगा, क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग लगेगा, नहीं तो आप ऐसे ही इतनी वैल्यू लर्न करोगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग हमें एक चीज़ और देखनी है, ये ऑलरेडी मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये डिग्री होता है और ये रेडियन होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू, चाहिए आप इसका साइन लगा लो, स्मॉल सी होता है अपॉन पाई। तो अगर मैं आपको बोल लूँ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2, तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो ये मैंने सारी की सारी वैल्यू मेरे पहले ही जो वीडियो है उसमें बता रखी है, आप देख लेना अगर समझ ना आए तो। और ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, 270 डिग्री। ऐसे ही 2 पाई क्या होगा हमारा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये सारी वैल्यू अगर आपको ध्यान होगी तो क्वेश्चन जल्दी होगा। 4 पाई क्या हो जाएगा हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 पाई क्या आ गया हमारा, 0, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 7 20 डिग्री आ गया। अगर ये वैल्यू आपको लर्न होगी तो आंसर ईजिली हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो कोस थीटा से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा निकालते हैं, हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो ये 1/4 हो गया। और ये क्या हो गया, 3/4। और अगर मैं इसका रूट ले लूँ साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, √3/2। पर साइन क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। अब आप बताओ कि हम साइन तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ से ये इरेज कर देंगे साइन और हमारा क्या आएगा, माइनस √3/2 आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है। अब साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, तो कोसेक भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चीज़ के इक्वल ही लिख दो। कोसेक थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, हमें दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस भी दे रखा है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने सिर्फ ये वैल्यू नहीं लिखी कहीं, आप वैल्यू के लिए समझ लो, मैंने सिर्फ साइन के लिए ये बताया कि आप इसकी वैल्यू भी लिख लो। कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 - 2/√3, क्योंकि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा भी नेगेटिव होता है। अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, √3 परपेंडिकुलर और बेस क्या हुआ 1 √3, तो √3 आ गई इसकी वैल्यू। और अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। जबकि कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, तो 1/√3। और जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोट थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही हम सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos, तो ये हो गया 2।
और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव। अब ऐसे ही और तो हम सारी निकाल ही चुके, साइन, कोसेक, टेन, कोट, सेक, सबकी तो निकाल चुके हम। अब एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट हमारी वैल्यू आई थी साइन थीटा की ±√3/2, पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है इसलिए ये भी नेगेटिव है, कोसेक थीटा भी नेगेटिव होता है इसलिए ये भी नेगेटिव है, टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव है, कोट थीटा भी पॉजिटिव होता है। वैल्यू कैसे निकालनी है वो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ है ये वैल्यू कैसे निकलेगी। क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा √3 है, बेस हमारा यहाँ से कोस थीटा से आ जाएगा तो ये 1 है, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, 2 आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा होता है क्या, नेगेटिव ही होता है, तो हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करना, आइडेंटिटी लगा लेना, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अब आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे और इसी से सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकाल लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है आपकी। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, साइन 765 डिग्री हमें दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 × 360 डिग्री, ये हो गया 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये क्या आ गया हमारा, साइन 2π इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन, इसको आप लिख लो साइन 2nπ, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस 40 डिग्री 45 डिग्री, तो साइन 2nπ कुछ भी हो, यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 2000 1000 2 कुछ भी हो। ये क्या होगा, सबसे पहले तो 2π पे कभी भी ये 360 डिग्री पे कभी भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, सबसे पहले साइन 45 डिग्री, और 2nπ प्लस थीटा, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो 2π प्लस थीटा ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और हम सभी को पता है साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो 2nπ हो तब भी हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 360 डिग्री माना जाएगा, n × 2π कुछ भी हो, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर है, हमने क्या ली है 2, कि कुछ भी हो। सेम यही होगा 180 के केस में, अगर 180 डिग्री × n कुछ भी हो तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो अब कोसेक थीटा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोसेक 2π होता है 360 डिग्री इंटू, ये हो जाएगा हमारा 720 डिग्री और 360 डिग्री और उसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2π × 4 - 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा ये हमारा। और मैंने अभी भी क्वेश्चन करवाया है जिसमें अभी आपको बताया है कि 360 डिग्री पर तो ये कन्वर्ट ही नहीं होता, तो 2π 2nπ - थीटा कहाँ जाएगा, ये 2nπ - थीटा, 2nπ - थीटा ये हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू रख दो -2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये वाला क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, और अगर आपको नहीं आया तो फिर हम कल की वीडियो में करेंगे ये क्वेश्चन।